बीएससी सेकेंड ईयर के एल्कोहल चैप्टर के वीडियो सीरीज की श्रृंखला के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एल्कोहल का निर्माण करने की अन्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली वीडियो की सीरीज के अंतर्गत अपन ने कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन जो देखेंगे वो एक मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है वो पढ़ने से पहले अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझें। सन 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवा करके एक अभिकर्मक का निर्माण किया जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यानी RMGX का प्रयोग करते हुए अपन प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के निर्माण करने की विधियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले अपन प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। प्राथमिक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, इसके बारे में अपन वीडियो सीरीज पार्ट 1 में डिटेल से समझ चुके हैं कि ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ तो द्वितीयक एल्कोहल और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो वो तृतीयक एल्कोहल होता है। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है उसका निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से 3 प्रकार से अपन वो कर सकते हैं। एक फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, एक ऑक्सीजन के द्वारा और एथिलीन ऑक्साइड या जिसे ऑक्सीरेन भी कहते हैं। इन 3 कंपाउंडों की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाने पर प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन समझ रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, फिर ऑक्सीजन से, फिर वो एथिलीन ऑक्साइड से समझेंगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। इसकी अभिक्रिया अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा रहे हैं। सबसे सिंपल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैं ले रहा हूँ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अपन जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो इस पर आंशिक ऋण आवेश होता है और इस पर आपके आंशिक धन आवेश होता है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड अगर कोई अभिकर्मक इसके अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होंगे, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश रहेगा और कार्बन पर धन आवेश आएगा। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2 और हैलाइड होती है -1। तो ओवरऑल इस पर जो वैलेंसी रहेगी वो रहेगी 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 यानी प्लस का चार्ज रहेगा, इस पर रहेगा माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया हो या आपके योगात्मक अभिक्रिया होगी तो ये जो माइनस वाली पोर्शन होगा तो वो या जुड़ेगा कार्बन पर और धन विद्युतीय भाग है वो ऑक्सीजन के आगे जुड़ेगा। तो इस पर जो योगात्मक अभिक्रिया होगी तो जो एल्किल समूह है वो यहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन के आगे MgBr एक यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा। इसका जल अपघटन करवाएंगे। जैसे अपन इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ एल्कोहल बनेगा। जैसे ये CH3 मैंने लिखा, CHH इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH2 और इस O के साथ में आगे जुड़ेगा OH, यानी ये एथेनॉल बनेगा जो एक प्राथमिक एल्कोहल है। और
साथ में MgBrOH। तो ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हुए अपन गिरनियार अभिकर्मक की अभिक्रिया से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करवा सकते हैं। अब अपन दूसरा ऑक्सीजन से गिरनियार अभिकर्मक की आप अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा करके प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कैसे कर सकते हो वो अपन समझ रहे हैं। ये गिरनियार अभिकर्मक है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करवा रहे हो। इस अभिक्रिया को भी दो तरीके से लिखने के अपन सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। CH3OMgBr। तो ऑक्सीजन का आधा अणु दिए, या इस तरीके से लिख सकते हैं या पूरा लिखते हैं तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आपको एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु, तो आगे 2CH3OMgBr, और या 1/2 अणु लिखेंगे तो अपन डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। फिर इसका आगे अपन जल अपघटन करवाएंगे। इस तरीके से अपन के मेथेनॉल का निर्माण होता है। गिरनियार अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए मेथेनॉल का निर्माण केवल इसी विधि के द्वारा किया जा सकता है और किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वो अपन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कोई विधि बताइए जिसकी सहायता से आप है वो मेथेनॉल का निर्माण कर सकते हो, तो इस विधि का आप वो बता सकते हो। आगे अपन एथिलीन ऑक्साइड से भी प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया आप गिरनियार अभिकर्मक इससे आप करवाओगे तो एक यौगिक उत्पाद बनेगा। इसमें भी ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर आंशिक ऋण आवेश रहेगा, यहाँ आपका धन आवेश रहेगा, यहाँ ऋण आवेश, यहाँ धन आवेश। तो ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH3 यहाँ जुड़ेगा, CH3 CH2 OMgBr, एक यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा। फिर इसका आप आगे जल अपघटन करवाओगे। तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा प्रोपेन 1 ओल। ऐसे प्राथमिक एल्कोहल बनाने की ये 3 विधियां थी, वो अपन डिटेल में चर्चा की। अब अपन द्वितीयक एल्कोहल गिरनियार अभिकर्मक की सहायता से कैसे बना सकते हैं वो समझ रहे हैं। यह सेकेंडरी एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर के बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, यानी एक तो एल्डिहाइड के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, एक आप एस्टर में फॉर्मेट यानी एल्किल फॉर्मेट और एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल का अपन निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एल्डिहाइड से समझ रहे हैं। एल्डिहाइड का सबसे सिंपल यौगिक जो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके अपन लेते हैं ये है एसीटेल्डिहाइड, और ये फॉर्मेट से अपन आगे समझेंगे। इसकी अभिक्रिया आप गिरनियार अभिकर्मक से करवा रहे हो। अपन जानते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर योग होगा, तो यहाँ प्लस का चार्ज रहेगा या माइनस का चार्ज रहेगा। तो माइनस की स्पीशीज इस कार्बन पर जुड़ेगी, प्लस की स्पीशीज होगी इस ऑक्सीजन के आगे जुड़ेगी। तो ये प्लस की स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर जो योग होगा या एडिशन रिएक्शन होगी उसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं CH3C
या तो CH3 होगा इस कार्बन पर जुड़ेगा, या HOMgBr, यानी एक यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा जिसका आगे अपने वो जल अपघटन करवाएंगे। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, CH3HOH। एक द्वितीयक एल्कोहल है जिसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण एल्डिहाइड से करवा सकते हैं, और दूसरा जो एल्कोहल का जो निर्माण है वो फॉर्मेट से करवा सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा एस्टर लिया है फॉर्मेट में, एथिल फॉर्मेट। इस पर भी योगात्मक अभिक्रिया होगी, तो ऋण विद्युतीय भाग इस कार्बन पर जुड़ेगा, धन विद्युतीय इसका भाग होगा वो ऑक्सीजन के आगे जुड़ेगा। ये एक जो यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा वो अस्थायी होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये MgBr है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो आगे HCCH3 डबल बॉन्ड हो और प्लस में MgBr OC2H5 बनेगा। इस तरीके से जो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इस पर है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक का दूसरा मोल इस पर रिएक्शन करेगा। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक का फर्स्ट मोल, सेकंड मोल इस पर जो रिएक्शन करेगा तो ये उत्पाद बनेगा HCCH3। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक वाला CH3 इस कार्बन पर जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के आगे MgBr। तो एक ये यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा। इस यौगिक उत्पाद का आप जल अपघटन करवाओगे, तो एक सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा CH3HOH और MgBrOH। इस तरीके से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण अपन एथिल फॉर्मेट और बाकी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी किसी भी एस्टर की ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवा करके द्वितीयक एल्कोहल का अपने निर्माण कर सकते हैं। और ग्रिग्नार अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है वो अपन समझते हैं। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कीटोन, जैसे सबसे सिंपल कीटोन अपन एसीटोन ले लें या कोई भी कीटोन ले लें, कीटोन की अभिक्रिया आप ग्रिग्नार अभिकर्मक से करोगे तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। और फॉर्मेट को छोड़कर बाकी कोई भी आप एस्टर ले लें, उसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करवा करके अपन वो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपन एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है वो समझ रहे हैं। इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस पर आप ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन करवाओगे, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर कार्बन पर ऋण विद्युतीय पोर्शन यानी CH3 जुड़ेगा, एल्किल समूह, और इस O के आगे धन विद्युतीय पोर्शन MgBr। तो एक यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा। इस यौगिक उत्पाद का आप जल अपघटन करवाओगे तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है CH3OH। इस तृतीयक एल्कोहल का नाम होता है 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल और साथ में MgBrOH। तो आप एसीटोन से क्रिया करवा करके
यानी कीटोन से क्रिया करवा कर तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं। ऐसे ही अपन एस्टर से गिरनार अभिकर्मक की क्रिया के द्वारा भी तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये जो एस्टर है, फॉर्मेट नहीं लेकर ये कोई भी आप एस्टर ले लेंगे, यानी इधर है वो एल्किल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए, एच जुड़ा हुआ होगा तो फॉर्मेट होगा, तो ये एक एथिल एसीटेट है। इस पर आप गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन करवाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इस O के आगे MgBr जुड़ेगा और इस कार्बन पर ये एल्किल समूह जुड़ेगा गिरनार अभिकर्मक वाला OC2H5। तो एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन जोड़ने वाली इस वजह ये स्थायी होती है। तो ये MgBr और OC2H5 है, इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ एक प्रकार से वापिस कीटोन का निर्माण हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इस पर गिरनार अभिकर्मक का ये तो फर्स्ट मोल था, यहाँ गिरनार अभिकर्मक का सेकेंड मोल इस पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो इसमें एक यौगिक उत्पाद बनेगा। ये CH3 गिरनार अभिकर्मक वाला, फिर इस यौगिक उत्पाद का आप जल अपघटन करवाओगे तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। और MgBrOH वो बाहर निकलता है। आज वीडियो के इस पोर्शन में अपने एल्कोहल के निर्माण करने की जो गिरनार अभिकर्मक से विधि थी उसके बारे में चर्चा की थी। बाकी और भी कई महत्वपूर्ण विधियां हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ में अपन वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।